आपके चैनल के माध्यम से मैं ये मांग करता हूं और मैं कहना भी चाहता हूं कि अगर 24 घंटा के अंदर यहाँ पे फ्लड फाइटिंग का उस समय से काम शुरू करे इतना नदी आवे नहीं करता है। बाढ़ के तरफ बुरी जो है, जाता नदी। बाढ़ के तरफ खेती बाड़ी था, वो सब जमीन वगैरह सब करके नदी में समा गया। हाँ, वो बगीचा घर, अब नदी में जमीन रहा नहीं और इधर उधर करने वाला नहीं, दिन में करता है। तो आगे क्या स्थिति होगी अगर रुकावट नहीं होगा तो हम लोग को घर करके शाम के समय में आप लोग बंद कर दीजिए, उधर बंद कर दीजिए। बिल्कुल शाम के समय में महानंदा के किनारे हैं, तो महानंदा का तो बाढ़ का कहर तो आम जनता झेल ही रही है, कर रहे हैं, कई जगह मेडिकल कैंप भी लगा रहे हैं। तो इस दौरान आपने क्या देखा, क्या पाया? देखिए, हम अभी अपने पैतृक गांव आला पोखर कदवा प्रखंड के महानंदा का जो धार, पुराना धार था, अब ये नया फुल नदी बन चुका है। यहाँ पे आज पूरा आला पोखर, मेहदीपुर, सदापुर, निस्ता, शेखपुरा, ये पूरा गांव लगभग 15 से 20 गांव आज नदी के मुहाने पे खड़ा हो चुका है। कभी ये हरा भरा खेती से लहलहाता हुआ गांव था, आज लोग दहशत में जी रहे हैं, खौफ से नहीं सो रहे हैं कि कब नदी कट के उसका घर जो है वो नदी के आगोश में समा जाए। मेरा कहना यह है कि जब रोम जल रहा था तो वहां का बादशाह जो है नीरो बांसुरी बजा रहा था। आज वही हाल हमारे इलाके का विधायक और सांसद महोदय का हो गया है। आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ आला पोखर का जो ये गांव है, यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ से जहां मैं खड़ा हूं, आप दिखाइए, यहाँ से बिल्कुल 10 कदम की दूरी पर पूरी आबादी बसी हुई है। अगर इस जल्द से जल्द नदी कटाव को यहाँ पर रोका नहीं जाता है तो पूरा का पूरा आला पोखर गांव, पूरा का पूरा सदापुर गांव बिल्कुल नदी के आगोश में, महानंदा नदी के आगोश में समा जाएगा। मेरा कहना यह है कि अभी इससे पूर्व जो है लगभग दर्जनों गांव कदवा प्रखंड में नदी के आगोश में समा गया। आखिर सरकार कब तक जागेगी, कब नींद से उठेगी? क्या पूरा का पूरा गांव जब नदी में समा जाएगा तब लोग, यहाँ के जल संसाधन विभाग के लोग जागेंगे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जागेंगे? मेरा जिला प्रशासन से और बाढ़ संसाधन विभाग के पदाधिकारी, एग्जीक्यूटिव साहब, एसडीओ साहब, सिविल एसडीओ साहब, जिला पदाधिकारी महोदय कटिहार से आप चैनल के माध्यम से ये मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द यहाँ पर बाढ़ निरोधक कार्य, फ्लड फाइटिंग का कार्य, जियो बैग का कार्य जल्द से जल्द कराया जाए आला पोखर गांव में, नहीं तो यहाँ के लोग कभी भी यहाँ का पूरा गांव विलीन हो जाएगा। एक सवाल और मेरा यह है जिला प्रशासन से कि जब बाढ़, हर साल हमारे इलाके में बाढ़, पल्लेकारी बाढ़ आता है और पल्लेकारी बाढ़ आने के कारण जो है लाखों जान माल की तबाही हो जाती है। हम लोगों ने 2017 में बहुत बड़ा आंदोलन किया था। मेरा नारा था कि भीख नहीं निदान चाहिए, बाढ़ का स्थायी समाधान चाहिए, लेकिन बाढ़ का स्थायी समाधान तो हुआ नहीं। उसके बरक्स जो है हजारों गांव, कस्बे, मोहल्ला, गांव नदी, दर्जन का दर्जन नदी के आगोश में समा रहा है। हम लोगों को उल्ट ऊपर जब हम लोगों ने आंदोलन किया 2017 में, हम लोगों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया, हम लोगों को जेल में डाल दिया गया। हम लोग 15 से 20 दिन जेल में रहे। आखिर ये क्या हम लोगों का जो मांग था, क्या वो जायज मांग नहीं है? आप देखिए कि आज किस तरह से आला पोखर गांव, मैं इसी दिन के लिए कह रहा था कि नदी कटाव का स्थायी समाधान होना चाहिए, लेकिन सरकार जाग नहीं रही है। हजारों करोड़ का फंड बाढ़ संसाधन का जो विभाग है, वहां पे लाखों करोड़ों का फंड आवंटन होता है। आखिर ये कहा जाता है, क्यों नहीं काम हो रहा है? मेरा कहना, ये मेरा सवाल है। कटाव को लेकर अधिकारी को जानकारी दी गई है? देखिए, अभी मैं सालमारी बाढ़ प्रबंधक के जो एग्जीक्यूटिव महोदय हैं, मैं उनसे अभी जाके मिला हूं और मैंने उनसे आग्रह किया कि 24 घंटा के अंदर फ्लड फाइटिंग का काम शुरू किया जाए, तब नहीं तो ये गांव पूरा का पूरा आला पोखर का पूरा नदी के आगोश में समा जाएगा। वो कह रहे हैं कि अभी मैं इंतजार करूंगा। मेरा कहना यह है कि क्या पूरा गांव जब कट जाएगा तब हम करेंगे इंतजार? वो बोला कि पानी जब नीचे उतरेगा नदी से तब मैं वहां काम शुरू करूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये मांग करता हूं और मैं कहना भी चाहता हूं कि अगर 24 घंटा के अंदर यहाँ पे फ्लड फाइटिंग का काम शुरू नहीं हुए तो सुन लीजिए एग्जीक्यूटिव साहब,
बाढ़ प्रबंधन के जितने भी पदाधिकारी हैं। ये नीदरलैंड में जो है समुद्र का पानी का बाढ़ आता था, लेकिन आज वहां पे समुद्र का पानी को नीदरलैंड में रोक दिया गया और बाढ़ से फ्री हो गया नीदरलैंड। जब समुद्र का पानी रुक सकता है बाढ़ का पानी को तो फिर ये महानंदा नदी में फल आने से क्यों नहीं रोका जा सकता है? ये सवाल है मेरा। आप बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट आप लाइएगा पटना में, फुलवारी शरीफ में, आप लाइएगा नालंदा में, जहानाबाद में, गया में, लेकिन ये सीमांचल का जो हमारा इलाका है, सीमांचल का सुदूर इलाका, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, ये सब जो हमारा कदवा प्रखंड, ये सब बाढ़ग्रस्त इलाका है। यहाँ के लिए सरकार को प्रोजेक्ट नहीं है बाढ़ को रोकने के लिए, बाढ़ का अस्थायी समाधान के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं है, नदी कटाव को रोकने के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं है। ये बाढ़ प्राकृतिक आपदा नहीं है, बाढ़ सरकार के गलत नीतियों के कारण ये मानव निर्मित आपदा है। इसको ठीक किया जा सकता है, ये मेरा दावा है। अगर सरकार का इच्छा शक्ति हो तो बाढ़ को रोका जा सकता है। इसके लिए प्लानिंग की जरूरत है। इसके लिए बाढ़ से रिलेटेड जो वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो हमारे वैज्ञानिक है, इनकी कमेटी बनाया जाए और बाढ़ का स्थायी समाधान के लिए की बात हो, नदी कटाव के स्थायी समाधान की बात हो। क्यों नहीं हो रही हमारे बाढ़? यहाँ हर साल तब पटलेकारी बाढ़ आता है, लाखों करोड़ों का फसल लोगों का बर्बाद होता है, लाखों धन घर बर्बाद होता है, लोग प्राण को मजबूर होते हैं। जो किसान के पास 10 एकड़ जमीन है वो भूमिहीन बन जाता है। आगे कब तक दर्द झेलेगा बाढ़ का यहाँ के लोग? ये बड़ा सवाल है। प्रशासन को दिमाग नहीं लगा रहा है। पहले से शुरू होता तो अभी तक रुक सकता था नहीं। लेकिन देने के वक्त ही बंद होना चाहिए। जिस समय की बाढ़ नहीं होती है और सुखाड़ होता है, उस समय अगर काम किया जाए तो आज ये स्थिति नहीं होगी। नहीं होती। अगर उस समय से काम शुरू करे इतना नदी आवे नहीं करता। बांध के तरफ जो पत्थर जो दिया था, नदी बात बोला है तो ये तुरंत सही बात बोला है। क्योंकि हम लोग जिस दिन पानी जो कटाव नदी का हुआ उस दिन हम लोग सोचे कि यानी इस तरह का चलेगा तो 2 दिन में हमका घर कट के चले जाए, नदी में समा जाएगा पूरा घर। हम लोग घर 56 फाटक खुलने के बाद, ये खबर जब आप लोगों ने सुनी तो क्या स्थिति थी आप लोगों की? बहुत बुरा हाल था, यानी चलने फिरने का कोई उपाय नहीं था और सब आदमी दहशत से जो है घर छोड़ के भागने वाला था। उस हिसाब से इतना कट रहा था कि यानी 20-25 बीघा जमीन कट के एकदम जो है एकदम गांव सट गया। यहाँ से जो मेन महानंदा है वो कितना दूर है? महानंदा बन गया महानंदा बन गया है। ये पहले तो दूर थे ना। हाँ, पहले दूर था। पहले तो कटते गांव के करीब पहुंचा। हाँ, गांव के करीब आ गया। 2 किलोमीटर दूर था, 2-3 किलोमीटर ज्यादा होगा। अब उस पार जो है तो गांव का बगल में था ये बोबरा और ये टैपुर होता हुआ ये नदी था, बना होता हुआ इधर जो है पूरा नजदीक में आ गया। उसके बाद जो है आपका क्या सब नुकसान हुआ इस बार में और कटान में? बहुत चीज नुकसान हो गया। खेती बाड़ी था वो सब जमीन वगैरह सब करके नदी में समा गया। हाँ, बगीचा घर, अब नदी में जमीन रहा नहीं और इधर उधर करने वाला नहीं, अपने घर छोड़ के बाहर जाएगा सब आदमी दिल्ली बॉम्बे है ना। तो मामू बोला तो अभी तो सही बोला वो। नदी इस बार क्या समस्या सब झेले, क्या दुख दर्द? बहुत दिक्कत में है। 56 फाटक खुल गया तो हम लोग बहुत झमेला है। हम लोग घर छोड़ करके हम लोग उस बार चले गए थे, फिर अभी पानी घट गया। कटान अभी चालू है या चालू है। अभी 2 बीघा 3 बीघा दिन में कटता है। तो आगे क्या स्थिति होगी अगर रुकावट नहीं होगा तो? हम लोग को घर छोड़ करके हम लोग को जाना है। उस पर नदी कट जाएगा, कट जाएगा ना, नदी में आ जाएगा, घर कट जाएगा। दूर है गाँव से कट के भी नहीं है, घर नदी में चले। शुभ नाम क्या हुआ? मोहम्मद मुश्किल है। ये गाँव का नाम बता दीजिए। जो भी आज नदी का कटाव हो रहा है, नदी कटाव का अस्थायी समाधान सरकार नहीं कर रही है। नदी कटाव सरकार के गलत नीति के कारण हो रहा है। और ये यहाँ का जो बाढ़ प्रबंधन मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी अधिकारी है, इनके गलत मैनेजमेंट के कारण हो रहा है। अगर जब पानी से पहले बाढ़ पूर्व इनका एक रूटीन है कि बाढ़ पूर्व जो है आपको काम करना है, लेकिन बाढ़ पूर्व अगर यहाँ पे फ्लड फाइटिंग का काम हो जाता तो आज अलापोखर गाँव में ये नौबत आपको देखने को नहीं मिलती। लेकिन ये लोग चाहते नहीं कि काम हो, ये लोग चाहते हैं कि बाढ़ आए और बाढ़ आने के बाद जो सरकारी जो धन है जो मुआवजा के लिए आता है, चूड़ा गुड़ी मूर और जियो बैग पैकिंग प्लास्टिक सबके नाम पे उसका बंदरबाट हो। ये तो बाढ़ प्रबंधन विभाग का नीति बन चुका है। आखिर ये मेरा कहना यह है कि सरकार कब जागेगी,
लोगों को गांव में से जब लोग कट जाएंगे तब जो आगे अभी देखिए ये अलापोखर गांव का ये स्थिति है कि यहाँ के लोग गरीब किसान मजदूर है, सारे के लगभग 50 एकड़ से ज्यादा जमीन जो है लोगों का कट के गिर गया है नीचे बांध के किनारे। और यहाँ के लोग जब भूमिहीन बन गया, अब जब जमीन कट गया तो लोग भूमिहीन बन जाएगा और फिर वो मजदूर बन जाएगा और फिर यहाँ से लोग पलायन करके दिल्ली में पंजाब जाकर के मजदूरी करने के लिए बेबस हो जाएंगे। जो किसान है वो मजदूर पलायन करके मजदूर बन जाएंगे। इस बार की बाढ़ बिल्कुल ये सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे ये कहते हैं कि आपदा का जो धन है, आपदा का जो योजना है, उस आपदा का फंड पे सबसे पहला हक जो है यहाँ के लोगों का, बाढ़ पीड़ित लोगों का है। लेकिन आप देखिए कि जो सरकारी खजाना का जो धन का में जो आपदा पीड़ित लोग हैं उन पर उनका हक है, ये कहते हैं हमारे। लेकिन आप देखिए कि इतना बड़ा त्रासदी हुआ, लोग यहाँ से आपका जो कदवा प्रखंड का मैं अगर बात करूं, आपका मीनापुर से लेकर के शिकारपुर तक दर्जनों गांव जो है नदी के बाढ़ के चपेट में है। लेकिन आज तक ना कोई किसी तरह कोई कम्युनिटी किचन कहीं आप देखेंगे, ना कोई बाढ़ राहत शिविर देखेंगे, ना पशु के लिए शेडिंग के लिए कोई इंतजाम है, ना साफ पानी के लिए कोई इंतजाम है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है खाना पूर्ति हो रहा है और कागजी दावा है सरकार का। बात तो जानवरों के लिए होती है, जब आप तो आदमी तो कहीं ना कहीं मूव कर जाता है, लेकिन जानवर को मूव कराना पड़ता है और वो जानवर के लिए सब चारा खत्म हो जाता है। चारा खत्म हो जाता है तो लोग कहाँ जानवर को क्या खिलाएंगे? पानी ही पानी नजर आता है। लोग उसको अपना खाने का इंतजाम करे, जानवर का इंतजाम करे, खाने का इंतजाम करे, ये तो सवाल है। तो इसलिए पशु के लिए भी इंतजाम होना चाहिए। और लोग बाढ़ आने के बाद जो है महामारी फैल जाती है, बाढ़ पानी घटने के बाद लोग बीमार पड़ने लगते हैं। किसी भी तरह का मेडिकल राहत शिविर भी नहीं है यहाँ पे। ये सब लापरवाही है, हमारे अधिकारियों की लापरवाही है। क्यों नहीं इंतजाम हो रहे हैं? अगर काम आप लोग ने फर्स्ट फाइटिंग का शुरू नहीं किया तो फिर मैं 24 घंटे के बाद जो है यहाँ पर जो है अनिश्चितकालीन जो आंदोलन शुरू करूंगा और इसकी पूरी की पूरी जवाबदारी बाढ़ प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन की होगी। मेरा नाम डॉक्टर अमर हक है, मैं कदवा विधानसभा